Hi guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and I'm a software engineer. We have covered pretty much basic topics of Django and we are now like good to go to create some projects. So इस वीडियो में हम to do एक application बनाएंगे जिसमें we are going to perform all the CRUD operation और कैसे template से data हम backend से data हम template में भेजते हैं और कैसे operation perform करते हैं जो भी CRUD के operations रहते हैं. So before starting the video, if you haven't subscribed the channel, please do subscribe or let's start the video. So before again starting, so let me tell you what's Newton School. Newton School एक तरीके का e-learning platform है जहाँ पे आपको complete full stack developer बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये complete 6 month की ट्रेनिंग होती है. इसमें आपको फ्रंट एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सिखाया जाता है, वो भी कम्प्लीटली. और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं जो रिक्रूट करती हैं न्यूटन स्कूल से, स्नैपडील, टॉपर हो गया, ड्रीम11 हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ हैं. और तब तक आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती जब तक आपकी जॉब ना लग जाए. तो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग चीज़ है, डू चेकआउट. और रिसेंटली न्यूटन स्कूल का एक लॉन्च पैड करके इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें दे आर कोई भी जिसे भी कोडिंग सीखनी है, जिससे भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सीखनी है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकता है. सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैंने वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया है और Django उसमें इंस्टॉल कर लिया है. उसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो टाइप करेंगे Django admin स्टार्ट Django admin क्रिएट प्रोजेक्ट टू डू. तो हमने अपना Django और इंस्टॉल कर दिया अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट में. अब हम लिखेंगे Django क्रिएट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को. टाइप करेंगे Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे टू डू. ओके. हमारा टू डू एप्लीकेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है. अब इस डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे, टू डू करेंगे cd और इसके अंदर एक ऐप बना लेंगे होम नाम से, python manage.py स्टार्ट ऐप करके, और ऐप का नाम लिख लेते हैं जस्ट इन केस. तो इसको पहले तो VS कोड में खोल लेते हैं और उसके बाद ये जो होम बस स्पेलिंग हो गई, इसको भी सही करते हैं. ओके. इस वाले डायरेक्टरी को चलते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक बार फिर से टाइप करते हैं python manage.py स्टार्ट ऐप होम. तो जैसे इसको हिट करेंगे तो हमें एक होम नाम से ऐप मिल जाएगा. ओके. ये होम नाम से हमारा ऐप मिल चुका है और अब हम स्टार्ट करते हैं python manage.py सर्वर अपना. python manage.py स्टार्ट ऐप, सॉरी python manage.py रन सर्वर. जैसे ही रन सर्वर को हिट करेंगे तो हमारा सर्वर चल जाएगा. इसका मतलब अगर हमारा सर्वर चल गया तो इसका मतलब सब कुछ ऐप क्रिएशन, प्रोजेक्ट क्रिएशन हमारा सक्सेसफुली चल चुका है. तो हमारा सर्वर चल चुका है, हमें एक पोर्ट मिला है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं टू एक्सेस द प्रोजेक्ट. तो हमारा जो मेन पेज Django का जो बॉयलर प्लेट होता है वो अभी तक बिल्कुल सही है. तो अब हम चलते हैं अपने होम settings.py में और इस होम ऐप को ऐड करते हैं ताकि इस होम ऐप के अंदर जो भी चीज़ें हम अपना जो भी कोड लिखेंगे उसको यूज़ कर पाएँ. ओके. इंस्टॉल्ड ऐप में आने के बाद लिखते हैं होम और अब चलते हैं अपने होम के अंदर. होम के अंदर चलने के बाद में models.py में चलते हैं. अब यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे क्या, जो अपना मॉडल था उसको क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए टू डू मॉडल बनाएंगे. तो लिखेंगे क्लास टू डू और जो इनहेरिट करेगा कहाँ से, ये मॉडल्स डॉट मॉडल से. ओके. अब क्या होता है, हर एक टू डू का क्या होता है, नेम होता है. तो टू डू अंडरस्कोर नेम लिख दिया. फिर ये क्या होगा, डेफिनेटली मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड होगी. ओके. कैरेक्टर फील्ड और इसमें हम मैक्स लेंथ दे देते हैं
इसमें लाइक 100 की दे सकते हैं मैक्स लेंथ। अब जैसे ही हम इसको लाइक जैसे ही हम इसको करेंगे, अब इसके बाद एक क्या हो सकता है, टू डू कंप्लीट हो सकता है, इज कंप्लीटेड, और इसके लिए लाइक हम बूलियन फील्ड लगेंगे, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट में इसको लिख देंगे क्या, फॉल्स। ओके, सो ये हमारा टू डू का मॉडल बन चुका है। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देंगे, क्रिएटेड एट मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और इसमें हम लिखेंगे लाइक क्या, ऑटो नाउ ऐड इक्वल टू ट्रू। इसी ये क्या करता है, जैसे ही इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा तुरंत ही इसमें क्रिएटेड ऐड की चीज़ अपने आप लाइक जो डेट टाइम जिस भी डेट कोई क्रिएट होगा उस टाइम पे इसकी टाइम स्टैम्प इस पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हमारा टू डू का मॉडल बन चुका है। इसमें टू डू नेम हो गया, टू डू इज कम्प्लीटेड हो गया, और क्रिएटेड ऐड हो गया। अब हम लाइक इसको माइग्रेट करते हैं अपने माइग्रेशन फाइल में चल करके, लाइक कमांड में शेल में चल करके। तो सर्वर को अपने करते हैं स्टॉप, उसके बाद लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस, ठीक है। तो जैसे ही हम मेक माइग्रेशन करेंगे तो लाइक जो भी जैंगो होगा पूरे लाइक ऐप में जा करके सारे माइग्रेशन जो भी सारे डेटाबेसेस को चेक करेगा और क्रिएट कर देगा। तो हमारा मॉडल बन चुका है। अब हम चलते हैं लाइक पाइथन manage.py माइग्रेट हिट करते हैं, तो ये क्या करेगा, हमारी डीबी में इस नाम की टू डू नाम की टेबल को बना देगा। ओके, सो अब हमारी लाइक टेबल भी और भी लाइक जो जैंगो के अंदर स्टार्टिंग वाली जो टेबल्स होती हैं वो यहाँ पे बन रही हैं। और इसके ही साथ साथ में हम जैंगो का सुपर यूज़र भी बना देते हैं ताकि लाइक हम देख पाएँ जो भी टू डू क्रिएट हो रहे हैं क्या सच में वो क्रिएट हो रहे हैं, और जो भी लाइक ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम चेक कर पाएँ। तो उसके लिए लाइक हमें क्रिएट सुपर यूज़र करना पड़ेगा। तो उसको यहाँ पे टाइप करते हैं पाइथन manage.py, ओ सॉरी, क्रिएट सुपर यूज़र। तो एडमिन नाम से सुपर यूज़र बनाते हैं, ईमेल अभी छोड़ देते हैं, पासवर्ड में 123 और ये हमारा सुपर यूज़र बन चुका है। अब इस सुपर यूज़र को लाइक एडमिन पैनल को अपने एक्सेस करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर करके, और साथ ही साथ में इस टू डू मॉडल को अपनी admin.py में रजिस्टर कर लेते हैं ताकि लाइक हम उस पर्टिकुलर मॉडल को वहाँ पे एक्सेस कर पाएँ एडमिन पैनल में। तो फ्रॉम डॉट मॉडल इम्पोर्ट करते हैं क्या, ऑल कर सकते हैं, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद में इससे हम पास कर देंगे अपने टू डू मॉडल को। तो लाइक ये कंप्लीट हमारा परफॉर्मेंस मतलब टू डू एप्लीकेशन वाला पार्ट लाइक एडमिन में सेट करने वाला काम हो चुका है। अब हम लाइक चलते हैं एडमिन राउट को एक्सेस करते हैं, उसके अंदर लाइक अपने क्रेडेंशियल डालते हैं जो भी हमने जस्ट भी क्रेडेंशियल से बनाया हुआ है एडमिन, उसके बाद 1 2 3। तो लाइक ये हमारा टू डू मॉडल बन चुका है। देन इसके अंदर लाइक जैसे ही हम टू डू को क्रिएट करेंगे तो ये हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब हम ये सारा जो लाइक ऑपरेशन है ये हमारे फ्रंट एंड से होगा। तो उसके लिए हम लाइक यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलने के बाद में लाइक कंप्लीट करते हैं अपने लाइक urls.py वगैरह ऐड करते हैं। तो होम के अंदर हमें एक फाइल बनाएंगे, कौन सी, urls.py, ताकि लाइक इसके अंदर के जो भी राउट होंगे वो इस पर्टिकुलर फाइल से हम मैप कर पाएँ। और उसके लिए लाइक चलते हैं अपना थोड़ा सा बॉयलर प्लेट जो होता है urls.py का, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि लाइक थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाए हमारा। और यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं उसको रिमूव कर देते हैं, एडमिन को हटा देते हैं क्योंकि हमें इसका काम नहीं है। उसके बाद लाइक अपने जो व्यूज़ हैं उसमें से सारे व्यूज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं, फ्रॉम डॉट व्यूज़ इंपोर्ट करते हैं ऑल को, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर urls.py को अब चलते हैं हम टू डू urls में ऐड कर देते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्या, इंपोर्ट करेंगे इंक्लूड को, फिर चलते हैं यहाँ पे पाथ। उसके बाद में इस पर्टिकुलर पाथ पे जब कोई जाएगा तो हम home.urls को कॉल करेंगे, home.urls। अब लाइक ये हमारा पर्टिकुलरली सेट हो चुका है। अब जैसे ही चलते हैं होम व्यूज़ के अंदर, इसके अंदर पहले बनाते हैं अपना व्यू, तो डेफ होम, उसके बाद लाइक ये रिक्वेस्ट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा, फिर ये रिटर्न कर देगा, रेंडर करवा देगा हमारी टेम्पलेट, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट home.html, ठीक है। अब लाइक चलते हैं टेम्पलेट्स, फिर यहाँ पे लाइक एक क्रिएट करते हैं home.html, ठीक है।
अब यहाँ पे लाइक अपने HTML का लाइक बॉयलर प्लेट को पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे टाइटल में इसके डाल देते हैं टू डू, और सर्वर हमारा अभी भी चल रहा है। अब हम पर करते हैं इस पर्टिकुलर पेज को रीलोड। एक सेकेंड, लाइक मे बी शायद हमने इस व्यू को यहाँ पे कॉल नहीं करवाया अपने URLs में। ओके, सो पर्टिकुलर जब कोई इस ब्लैंक पाथ पे जाएगा तो हम होम वाले राउट को कॉल करा देंगे। ठीक है, अब हम करते हैं पेज को रीलोड। अगर हमारा सर्वर स्टार्ट है तो ये हमें लाइक कम्प्लीटली ब्लैंक पेज मिल चुका है, यहाँ पे टू डू टाइटल में आ रहा है। तो अब हम लाइक यहाँ पे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, और लाइक UI बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप। तो चलते हैं लाइक गेट बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और आई थिंक यहाँ पे बैड गेटवे आ रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मे बी समथिंग इज रॉन्ग विद गेट बूटस्ट्रैप। ओके, तो चलते हैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप CDN पे, यहाँ से लाइक लिंक वगैरह कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि अभी लाइक बूटस्ट्रैप की वेबसाइट बंद चल रही है, ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए। तो लाइक बाकी के जो लाइक अपना वो हैं फालतू के जो टैब हैं लाइक फाइल्स हैं, उनको बंद कर लेते हैं और चलते हैं होम में, और यहाँ पे इसको पेस्ट ऑन करते हैं लिंक HR। पहले रिलेशन सेट करते हैं स्टाइल शीट। ओके, फिर HREF में डालते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारा लाइक CSS वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक बार लाइक चेक करने के लिए कि बूटस्ट्रैप कंप्लीटली आ चुका है, इसके लिए इसका बटन जो है उस क्लास को कॉल कराते हैं BTN प्राइमरी। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं क्लिक मी। तो आप देख सकते हैं लाइक ये बूटस्ट्रैप का बटन आ चुका है। अब हम लाइक अपनी UI बनाएंगे। तो सबसे पहले लाइक हमें चाहिए होगा क्या, एक इनपुट बॉक्स। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे क्लिक div क्लास ऑफ कंटेनर। ओके, और div क्लास ऑफ कॉल MD ऑफ 6, ताकि लाइक ये अलाइन हो जाए। और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स देते हैं div क्लास ऑफ फॉर्म ग्रुप। देन उसके बाद यहाँ पे लेबल लगाते हैं। फिर लेबल में लाइक हम यहाँ एंटर टू डू टास्क। ओके, और फिर यहाँ पे इनपुट बॉक्स खोल लेते हैं इन क्लास ऑफ फॉर्म अंडरस्कोर कंट्रोल। उसके बाद यहाँ पे प्लेस होल्डर डालते हैं एंटर टू डू टास्क, और उसके बाद यहाँ पे टाइप लिखते हैं, इसका क्या होगा, टेक्स्ट। इसको करते हैं एक बार रीलोड। तो ये हमारा लाइक UI पार्ट आ गया। इसको थोड़ा ऊपर से पैडिंग देंगे ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे, PT ऑफ 5 और MT PT ऑफ 5 करके, ताकि लाइक ये थोड़ा सा ऊपर से पैडिंग आ जाएगी। अब इसको हमें सेंटर अलाइन करना है, उसके लिए हमारे पास क्लास होती है MX Auto। MX Auto क्या करेगा, इसको सेंटरली जस्ट इन केस यहाँ पे इसे हम पेस्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा जो टू डू है वो सेंटर अलाइन हो चुका है। अब लाइक हम यहाँ पे एक H1 टैग वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें लाइक H2 एंटर टू डू ऐप इन Django। ठीक है, तो ये लाइक हमारा आ चुका है। अब लाइक वी वांट लाइक यहाँ पे एक बटन आए, ताकि लाइक हम सारे टू डूज को यहाँ पे पुश कर पाएँ। ओके, सो यहाँ पे बटन बनाते हैं क्लास ऑफ BTN ऑफ सक्सेस, और ऐड टू डू का टाइटल दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइक MT ऑफ 2 दे देते हैं, ताकि थोड़ी सी मार्जिन ऊपर आ जाए, ताकि ये थोड़ा और ब्यूटीफुल लगे दिखने में। तो ये हमारा टू डू एप्लीकेशन का UI पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें फॉर्म टैग को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि
जब लाइक ये इस पर कोई इवेंट वगैरह कॉल हो तो ओके। तो इसको करते हैं कट, इसको करते हैं पेस्ट। और लाइक हमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हर फॉर्म टैग के अंदर CSRF वैलिडेशन Django चेक करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लगाना होगा CSRF टोकन, ताकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चीज़ें एंटर कर दे। और उसके बाद यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, नेम। नेम में हम पास कर देंगे टू डू, और लाइक आई थिंक ये अब गुड टू गो है। और यहाँ पे टाइप हम कर देंगे क्या, सबमिट। ओके। सो अब हमारा लाइक टू डू वाला काम कंप्लीट हो गया है। जैसे इस पर क्लिक होगा तुरंत ही हमें बैकएंड में जाकर के इस वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। उसके लिए लाइक चलते हैं अपने views.py में, और यहाँ पे चेक करते हैं लाइक इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल इक्वल टू पोस्ट। अगर हमारा रिक्वेस्ट डॉट मेथड अगर पोस्ट आया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, टू डू लेकर के आएंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट टू डू। ठीक है। जैसे ही लाइक ये हमें टू डू मिल जाएगा, देन उसके बाद में हम अपने मॉडल को यहाँ पे बुला लेते हैं, ताकि हम इस पर्टिकुलर टू डू को ऐड कर पाए। तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कर लेंगे हर एक चीज़ को, और यहाँ पे ऐसे कर देंगे लाइक टू डू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और इसमें हम पास कर देंगे जो भी हमारा टू डू वाला काम होगा। सो टू डू नेम इज इक्वल टू टू डू। ओके। तो हमारा ये लाइक ये टू डू वाला काम सॉरी यहाँ पे टू डू होगा, तो ये हमारा टू डू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। जैसे ही ये क्रिएट हो जाएगा तो हम क्या करें, तुरंत ही रिडायरेक्ट करा देंगे उसको मेन पेज पे। ठीक है। तो अब एक बार लाइक इसको एक बार ओवरव्यू करके देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है, और साथ ही साथ अपने एडमिन पैनल को खोल लेते हैं, ताकि हम यहाँ पे बैकएंड में चेक कर पाएँ कि लाइक ये टू डू एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है। सो यहाँ पे लिखते हैं बाय वेजिटेबल्स, और इसको करते हैं टू डू। यहाँ पे हमने बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कर दी कि हमें यहाँ पे फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही लाइक इस रिक्वेस्ट को कॉल करी जाएगी तो ये पोस्ट मेथड कॉल करेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय वेजिटेबल्स, और उसके बाद सेव करते हैं, चलते हैं टू डू में। तो ये पर्टिकुलर टू डू हमें मिल चुका है। यहाँ पे लाइक चलते हैं ताकि एक वो ऐड कर लें अंडर str वाला मेथड। तो डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर str अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और ये क्या लेगा हमारा सेल्फ, और यहाँ से रिटर्न करवा देंगे क्या, सेल्फ डॉट टू डू अंडरस्कोर नेम, ताकि लाइक यहाँ पे ये टू डू ऑब्जेक्ट ना लिख करके आए, यहाँ पे उस पर्टिकुलर टू डू का नाम लिख करके आए। सो पेज को जब हम रीलोड करेंगे, आई थिंक सर्वर हमारा स्टॉप हो चुका है, तो अब क्या लिख करके आए, बाय वेजिटेबल। ऐसे ही अगर हम कोई और टू डू यहाँ पे ऐड करेंगे बाय मिल्क, तो ये भी हमें टू डू यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लाइक जैसे ही ये टू डू हमें मिल गया है, देन उसके बाद सारे टू डू हम लाइन से यहाँ पे स्टैक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले तो जो भी टू डू हैं वो हमें ले करके आने पड़ेंगे, वहाँ से कहाँ से, बैकएंड से। तो उसके लिए हम यहाँ पे बनाएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल बनाएंगे। तो कॉन्टेक्स्ट में एम्प्टी डिक्शनरी बना लेते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे करते हैं क्या, कॉन्टेक्स्ट में की बनाते हैं टू डूज की, और अपने टू डू डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल करते हैं, ताकि ये सारे टू डू को ले करके आ जाए, और इस कॉन्टेक्स्ट को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है। फिर जैसे ही हम पास करेंगे तो ये सारी वैल्यूज हमें फ्रंट एंड में दिखने लगेंगी। उसके लिए हमें यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे लाइक हम पहले तो देखने के लिए कि क्या सच में टू डूज आ रहे हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने टू डूज को। तो जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे तो देखो हमें क्वेरी सेट मिल रहा है, जिसके अंदर हमारे जो भी टू डूज क्रिएटेड हैं वो हमें दिख रहे हैं। सबसे पहले क्या हो गया, बाय वेजिटेबल वाला टू डू, दूसरा क्या हो गया, बाय मिल्क वाला। अब इसी के ऊपर हम फॉर लूप यूज करेंगे ताकि ये इटरेट कर पाए, है ना। तो यहाँ पे एक लाइक लूप बनाते हैं फॉर टू डू इन टू डूज। देन उसके बाद यहाँ पे हम पहले तो हमें एंड फॉर करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार Django टेम्पलेट में हमें किसी भी चीज़ को खोलने के बाद बंद करना पड़ता है। ठीक है। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, टू डू डॉट डॉट लगा करके इसके जो भी एट्रीब्यूट को हमें एक्सेस करना पड़ेगा। तो डॉट लगाएंगे, तो डॉट लगाने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है, टू डू नेम। तो टू डू नेम में जा करके यहाँ पे
इसको अब जब रीलोड करेंगे तो हमें यहाँ पे टू डू सारे अपने दिख जाएंगे, बाय वेजिटेबल बाय मिल्क करके। ठीक है, अब हम लाइक यहाँ पे यूज करेंगे जो बूटस्ट्रैप की लिस्ट थी, तो उसके लिए लाइक हमें बूटस्ट्रैप में चलना पड़ेगा। आई थिंक लाइक अब वो वेबसाइट में भी चलने लगी हो, तो अब ये चलने लगी है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। अब यहाँ पे लाइक डॉक्यूमेंटेशन में जाकर के लिस्ट जो कंपोनेंट होता है उसको कॉपी करेंगे। तो लिस्ट ग्रुप करके कंपोनेंट, आई थिंक अगेन यहाँ पे लाइक ऐसे कर सकते हैं, लिस्ट इन बूटस्ट्रैप करके, तो लाइक कोई अदर वेबसाइट मिल जाए यहाँ पे इन सब चीज़ों को मिल जाए, तो लिस्ट ग्रुप्स करके W3 स्कूल पे चलते हैं और लाइक यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपना कोड। तो ये हमारे कोड मिला, इसको हमने किया पेस्ट और लाइक यहाँ पे फॉर लूप खोल लेते हैं और इस फॉर लूप को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। देन उसके बाद जो भी लाइक फर्स्ट आइटम लिखा हुआ इसके अंदर हम इस वैल्यू को कर देते हैं पास। ओके, और ये जो li वाले टैग हैं उनको करते हैं बंद और यहाँ पे करते हैं रीलोड। तो लाइक अब हमें दिख रहे हैं क्या, बाय वेजिटेबल बाय मिल्क करके। अब लाइक थोड़ी सी मार्जिन ऑफ टॉप दे देंगे ताकि थोड़ा सा ब्यूटीफुल लगे, empty ऑफ वो इज गुड। ओके, सो अब हम लाइक ये हमारा हो चुका है। अब हम यहाँ पे लाइक कर सकते हैं क्या, हमें तो यहाँ पे पहले तो एक चेक बॉक्स दिखाना पड़ेगा, वो क्या डिनोट करेगा, जो कंप्लीटेड है या नहीं। तो उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बनाते हैं, टाइप लिखते हैं चेक बॉक्स और लाइक यहाँ पे हम चेक बॉक्स क्या होगा, कभी कभी तो हमें चेक भी करना होगा, कभी कभी तो नहीं चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर लाइक बैकएंड से आ रहा है कि वैल्यू चेक, तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स चेक करवा देंगे। आई थिंक HTML पता होगा, अगर नहीं पता होता एक बार करके देखो। चेक बॉक्स में यहाँ लिखना पड़ेगा चेक। तो जैसे ही अगर हम चेक लिखेंगे तो जब हम यहाँ पे रीलोड करेंगे तो यहाँ पे हमें चेक दिखाएगा। वैसे ही हमें साइड में यहाँ पे लाइक डिलीट का भी ऑप्शन देना पड़ेगा कि सपोज दैट अगर किसी को डिलीट करना होगा तो वो डिलीट भी कर सकता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइक एक बटन बना लेंगे, ठीक है, और इसमें क्लास दे देंगे बूटस्ट्रैप की, लाइक रेड कलर का बटन बनाएंगे जो वो डेंजर को डिलीट करेगा। और यहाँ पे डिलीट करने के लिए हम फॉन्ट ऑसम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट ऑसम यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा फॉन्ट ऑसम CDN, फॉन्ट ऑसम 5 CDN। ठीक है, इस CDN को हम यूज़ करेंगे अपनी लाइक हेड में। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं लाइक अपने HTML में। इसके बाद इसको यहाँ पे टॉप पे प्लेस कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डिलीट का जो आइकन होता है उसको यहाँ पे निकाल देंगे। तो डिलीट सर्च करते हैं, तो जैसे ही लाइक डिलीट का आइकन हमें मिल जाएगा तो हम उसे यहाँ पे प्लेस करेंगे। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स बन करके आएंगे, बट उसमें से हम ये वाला आइकन यूज़ करेंगे /alt करके। तो इसके शॉर्ट कोड को चलते हैं, करते हैं कॉपी, तो इसके शॉर्ट कोड को चलते हैं कॉपी और लाइक जो अपना डिलीट वाला जो हमने बटन बनाया है उसके अंदर कर देते हैं इसको पेस्ट करने के बाद में इसको हमें पेज को करना होगा रीलोड। तो जैसे हम पेज को रीलोड करेंगे तो हमें एक बटन मिल गया। और इसमें एक चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं, BTN SM क्लास होती है जो लाइक इसको थोड़ा सा छोटा कर देगी ताकि इसकी UI थोड़ी अच्छी लगेगी। और लाइक हम इसको इसका यहाँ से मार्जिन लेफ्ट दे सकते हैं 5 की, ताकि ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट होकर के आएगा, है ना। अगर हम इसको रीलोड करें ML, ओके, ML में नहीं हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं, लाइक यहाँ पे भी ठीक है अगर हम यूज़ करेंगे। ओके, सो लाइक ये हमारा पूरी UI बन चुकी है। अब क्या करना होगा, इसमें फंक्शनैलिटी ऐड करना होगा। पहली बात, अगर टू डू हमारा डन है तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। उसके लिए हम लाइक जो टेम्पलेट इंजन होता है उसको यूज़ करेंगे। इफ़ लिखेंगे, इफ़ टू डू डॉट, यहाँ पे लाइक मॉडल्स में जाएंगे, मॉडल्स में हम क्या करते हैं, इज़ कम्प्लीटेड। इफ़ टू डू इज़ कम्प्लीटेड, टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, चेक यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एंड इफ कर लेते हैं। एंड इफ करने के बाद यहाँ पे अगर टू डू कंप्लीटेड होगा तो हम क्या कराएंगे, यहाँ पे चेकड। ठीक है, इसको रीलोड करेंगे तो अभी तो कोई टू डू हमारा कंप्लीटेड नहीं, इस वजह से यहाँ पे ये चेक नहीं दिखा रहा। और यहाँ पे डिलीट को यूज़ करेंगे तो डिलीट के लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा।
तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम AHREF बना लेते हैं। लाइक जैसे ही इस पर कोई क्लिक करेगा तो हम डिलीट वाले राउट को कॉल करेंगे, और भी HREF में इसको इसमें हैश पास करते हैं। तो मतलब जब कोई क्लिक करेगा तो ये कहीं इधर उधर नहीं भागेगी, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हैश बन करके आ गया। बाकी अपने टैब को, दोनों टैब को हम बंद कर सकते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, लाइक अगर टू डू हमारा ऐड हो रहा था, अब हमें इसमें क्या करना है, डिलीट वाली फंक्शनैलिटी बनाना है। तो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी के लिए इस पर हम जब जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा पर्टिकुलर टू डू। उसके लिए हम यहाँ पे लाइक एक डिलीट वाला राउट बना सकते हैं। उसके लिए पहले चलते हैं अपने व्यूज़ में चलने के बाद में यहाँ पे डिलीट वाले राउट को बनाते हैं, डिलीट टू डू। ठीक है, इसके अंदर ये लाइक रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट लेने के बाद में यहाँ पे ये आईडी लेगा। ठीक है, उसके बाद में ये क्या करेगा, सबसे पहले टू डू को ग्रैब करेगा। तो हम यहाँ पे अपने ट्राई कैच एक्सेप्शन को लगा लेते हैं, ट्राई, और बाद उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम ले करके आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे टू डू obj इज इक्वल टू डू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट आईडी इज इक्वल टू आईडी। उसके बाद इस पर्टिकुलर टू डू ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डॉट डिलीट। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, लाइक अगर हो सकता है कि ये एक्सेप्शन रेज कर दे, है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्शन, अगर कोई गलत टू डू होगा एज ई, और हम रिटर्न करवा देंगे। प्रिंट कराने के बाद में ई रिटर्न करा देंगे अपने मेन पेज पे, रिटर्न रिडायरेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया, लाइक ये हमारा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, लाइक ये डिलीट टू डू वाला हो गया। अब इसमें URLs में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पाथ, और इसको बनाते हैं डिलीट टू डू करके। ये एक्सेप्ट करेगा एक आईडी, देन उसके बाद इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे कॉल कराते हैं। इसमें नेम दे देते हैं डिलीट टू डू, ताकि हम इसको यहाँ पे कॉल कर पाए। अपने होम में जाएंगे और इस URL में लिखेंगे इस तरीके से URL, फिर पास करेंगे डिवाइड आईडी। उसके बाद हमें इसके अंदर बस क्या पास कर देंगे होगी, टू डू डॉट आई, तो लिखेंगे क्या, टू डू डॉट आई। अब ये क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर ये वाला राउट काम करने लगा है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं लाइक इस वाले को डिलीट करना, तो हम इस पर करेंगे क्लिक। अब देख सकते हो लाइक यहाँ पे जब बॉटम में तुम्हें आ रहा होगा, इसको डिलीट करेंगे तो क्या हो गया, डिलीट हो गया। फिर इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो गया। हमारा डिलीट टू डू वाला काम हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट टू डू वाली चीज़ को बनाना होगा। लाइक जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे तो तुरंत ही हमें क्या करना होगा, इसको मार्क करना होगा। लाइक अगर कोई पहले से मार्क है तो इस पर कोई क्लिक करता है तो वो उसको हमें अनमार्क करना होगा। तो उसके लिए क्यों नहीं, हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे जैंगो के अंदर। तो यहाँ पे लाइक एक फंक्शन बना लेते हैं ऑन चेंज करके, जो ऑन चेंज इवेंट को ट्रिगर करेगा। उसमें हम लाइक एक फंक्शन बनाते हैं टॉगल टू डू करके, और इसके अंदर हम वो टू डू आईडी पास कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं टू डू डॉट, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं टू डू डॉट आई, और इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम नीचे स्क्रिप्ट टैग में भी बना लेते हैं। अलग से जावास्क्रिप्ट नहीं बनाते हैं, अभी ऐसे इसको कॉल कर देते हैं। तो फंक्शन खोलते हैं, उसके बाद में टॉगल टू डू, ये एक्सेप्ट करेगा एक आईडी। देन उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि क्या हमारे पास सच में सही आईडी आ रही है। कंसोल डॉट लॉग और आईडी को हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो ओपन करते हैं अपना कंसोल। ठीक है, एक सेकेंड, अब हम क्या करते हैं, ये हमारा कंसोल ओपन हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, को इज़ नॉट डिफाइंड, एक बार इसको सेव करके रीलोड करते हैं। ठीक है, अब इस पर सेव किया तो हमें आईडी इसकी मिल गई 4। फिर अगर हम इस पर अनचेक करेंगे तो हमें क्या मिल गई 4। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी आईडी को हमें टॉगल करना होगा। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे फेच, जो कि लाइक पर्टिकुलर एक यूआरएल को कॉल करेगा, और इसमें टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे अपडेट टू डू करके। देन इसमें हम सिंपल सी आईडी अपनी पास कर देंगे, जो भी हमें आईडी यहाँ पे मिल रही होगी। फिर क्या करेंगे, डॉट देन, उसके बाद ये क्या, डॉट देन, उसके बाद हमें जो भी रिस्पॉन्स आया होगा उसको कन्वर्ट करना होगा किस में, जेसन में, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, या फिर नॉर्मली हम इसको कॉल भी करा करके यहाँ पे छोड़ सकते हैं, फेच करा करके। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको जैसे ही कोई टॉगल पे क्लिक करेगा तो तुरंत ही इस राउट को हम कॉल करेंगे, जो अपडेट टू डू वाले राउट को लाइक बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे अपडेट टू डू करके एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ अपडेट टू डू। ये भी लाइक रिक्वेस्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा कई क्या, एक आईडी,
हम आईडी यहाँ पे एज ए पास कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पहले पास कर सकते थे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कैसे हम डेटा क्वेरी स्ट्रिंग में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आईडी के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट गेट आईडी। देन उसके बाद फिर से हम यही सारी चीज़ें कॉपी कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें जैसे ही वो आईडी मिल जाएगी, यहाँ पे हमें इसको सिंगल कोट्स के अंदर करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमें ये आईडी मिल जाएगी हम आईडी कर लेंगे। देन उसके बाद इस पर्टिकुलर टू डू ऑब्जेक्ट को हमें टॉगल करना होगा। तो टू डू ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे जो भी हमने लाइक इसकी फील्ड में किया होगा, इसकी फील्ड में हमने लिखा हुआ क्या, इज कम्प्लीटेड इज इक्वल टू नॉट इज कम्प्लीटेड। तो ये क्या करेगा, हर बार अगर ट्रू होगी तो ये क्या उसको कर देगा फॉल्स, अगर फॉल्स होगी तो क्या कर देगा उसको ट्रू। ठीक है, यही तो हमें करना है। लाइक अगर हमारा टू डू कम्प्लीटेड है तो हमें उसको ट्रू फॉल्स कर देना होगा, अगर नॉट कम्प्लीटेड है तो उसमें ट्रू करना होगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू डू डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ओबीजे डॉट सेव। बस उसके बाद हम करा देंगे क्या, इसको रिडायरेक्ट। उसके बाद चलते हैं, ये मैंने क्वेरी स्ट्रिंग इसलिए यूज़ करी, देखो हमें ये तो पता है कि हम अगर इसके अंदर से आईडी हम पास करते हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं। मुझे तुम्हें ये भी बताना था कि कैसे जैंगो के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग को एक्सेस करते हैं। उस चीज़ के लिए लाइक ये लिखते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट डॉट आईडी, या जो भी हमने लाइक की वैल्यू दी होती हैं। अब उसके बाद चलते हैं यूआरएल्स में, इस पर्टिकुलर राउट को हम चलते हैं ऐड करते हैं अपडेट टू डू, और उसको स्लैश से बंद करते हैं। देन उसके बाद ये उसका नेम दे देते हैं क्या, अपडेट टू डू, और इसको करवा देते हैं अब सेव। अब पेज को हम करते हैं एक बार रीलोड। एक बार सर्वर को देख लेते हैं, सर्वर हमारा रनिंग स्टार्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं इसको, हाँ एक बार और चीज़ हमें यहाँ पे करनी होगी, जैसे ये चीज़ें हो जाएंगी लाइक जैसे ये राउट फेच वाला कॉल हो जाएगा तुरंत ही हमें इस पेज को रीलोड करना होगा। विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड, रीलोड क्या करता है, पेज को तुरंत ही रीलोड कर देगा जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट कॉल होगा। तो हमने इस पर इसको किया क्लिक, पेज हमारा रीलोड हुआ। फिर हमने इसको किया क्लिक, कुछ दिक्कत आ रही है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, नॉट फाउंड करके, एक सेकेंड, अगर हम इसको यहाँ पे रीलोड को बंद करें, ठीक है, ये हमने गलती करी, यहाँ पे ये हमें क्वेश्चन मार्क करना होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं एक बार रीलोड, उसके बाद इसको करते हैं कॉल। देन उसके बाद आई थिंक ये टू डू अपडेट हो चुका है, इसको करते हैं रीलोड, तो ये हमारा अपडेट हो गया। अब ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की गलती हो गई थी, इसको हमने सही कर दिया। अब एक बार फाइनली टेस्ट करके देखते हैं अपनी एप्लीकेशन को। इसको अगर हम इनेबल करेंगे तो ये क्या हो गया, हट गया। अब बाय वेजी टेबल हमने टू डू ऐड किया, हमारा टू डू ऐड हो गया। हम चाहते हैं और भी टाइप टू डू ऐड करना, बाय बुक्स सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, अब क्या किया, जैसे ही लाइक हमें बाय मिल्क वाला काम था, हमने मिल्क खरीद लिया, उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया, इनेबल कर दिया। तो ये हमारा इनेबल हो गया, ये हमारा काम करने लगा। अब हम चाहते हैं लाइक इसको डिलीट करना है तो हम डिलीट कर सकते हैं, अपने सारे टू डू को डिलीट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हमने ये सब्सक्राइब कर लिया तो हम इसको इनेबल कर लेंगे। ठीक है, अब क्या हो गया ये, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो लाइक ये था टू डू का एप्लीकेशन, छोटा सा, आई थिंक लाइक बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ क्लियर हुए होंगे। और अगर लाइक तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों तक पहुँचाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।